जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। आज विनायकी चतुर्थी व्रत में सुने विनायक जी की कहानी। सभी व्रत और त्योहारों में विनायक जी की कहानी सुनी जाती है। विघ्न विनायक श्री गणेश जी को देवताओं में सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। गणेश जी को देवताओं में प्रथम पूज्य माना जाता है, इसलिए त्योहार के दिन व्रत कथा सुनने के साथ विनायक जी की कहानी सुनी जाती है। इससे व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। कथा। एक बार विनायक जी छोटे बालक के रूप में चिमटी में चावल और चमचे में दूध लेकर निकले। वो हर किसी से कह रहे थे कि कोई मेरे लिए खीर बना दो, कोई मेरे लिए खीर बना दो। मगर किसी ने भी विनायक जी के लिए खीर नहीं बनाया। कुछ दूर चलते चलते कुछ आगे बढ़ने पर विनायक जी को एक बूढ़ी माई बैठी मिली। विनायक जी बूढ़ी माई के पास जाकर बोले, कोई मेरे लिए खीर बना दो, कोई मेरे लिए खीर बना दो। तो बूढ़ी माई ने कहा, बेटा ला, मैं तेरे लिए खीर बना देती हूँ। तब विनायक जी ने बूढ़ी माई से कहा, माँ बर्तन लेकर आओ और घर का सबसे बड़ा बर्तन को ही लेकर आना। तब बूढ़ी माई ने सोचा, ये तो बच्चा है, बच्चे का मन रखने के लिए बड़ा बर्तन लेकर चली आती हूँ। इतना सोचकर बूढ़ी माई अपने घर में जाकर घर के सबसे बड़े बर्तन को लेकर बाहर आती है और विनायक जी के सामने रख देती है। अब विनायक जी अपने चम्मच में से दूध को उस बर्तन में डालते जाते हैं। बर्तन भरते जाता है। बर्तन एक चम्मच दूध से पूरा भर गया, फिर भी दूध चम्मच में भरा ही रह गया। बूढ़ी माई घर के सारे बर्तन को लाकर बाहर रख दी। सारे बर्तन दूध और चावल से भर गए। अब विनायक जी बूढ़ी माई से कहते हैं, माँ तुम खीर बनाओ, मैं नहाकर आता हूँ, फिर खीर को खा लूंगा। जब बूढ़ी माई ने बड़े प्यार से खीर को तैयार किया तो बूढ़ी माई के पोते और पोती खीर खाने के लिए रोने लगे। तब बूढ़ी माई अपने आंखें को बंद करके विनायक जी का नाम लेकर चूल्हे में थोड़ा सा खीर को डाल दिया और कहने लगी, विनायक जी आपका भोग लगे। इतना करने के बाद बूढ़ी माई ने अपने पोते पोती को कटोरी भर भर कर खीर खाने को दे दिया। अब तो ऊपर छत पे बैठी पड़ोसन ने बूढ़ी माई को ये सब करते देख लिया। अब तो बूढ़ी माई ने सोचा, इस पड़ोसन को भी कटोरा भरकर खीर दे देना ही पड़ेगा, वरना ये किसी से चुगली कर देगी। इतना सोचकर बूढ़ी माई ने उसे भी एक कटोरा खीर हाथों में थमा दिया। अब इतना होने के बाद बूढ़ी माई की बेटे की बहू ने चुपके से एक कटोरा खीर निकाली और उसे चुपके से खाकर चक्की के नीचे छुपा दिया। इतना होने के बावजूद भी गणेश जी यानी कि विनायक जी अभी तक नहाकर नहीं आए थे। अब तो बूढ़ी माई को भी भूख लगने लगी, तो वह भी एक कटोरा खीर लेकर दरवाजे के पीछे बैठकर फिर से कहने लगी, हे विनायक महाराज आपका भोग लगे। इतना कहकर हाथ जोड़कर अपना खीर को खाना शुरू कर दिया। अब इतना होने के बाद गणेश जी आ गए। तब बूढ़ी माई ने कहा, आरे गणेश, आरे मेरे विनायक, खा ले तेरा खीर, मैं तो तेरा ही इंतजार कर रही थी। तब विनायक जी ने कहा, माँ मैंने तो खीर पहले ही खा लिया है। तब बूढ़ी माई ने कहा, कब खाया बेटा तुमने खीर? तब विनायक जी ने कहा, जब तेरे पोते पोती ने खाई थी तब मैंने खाया था, और जब तेरी पड़ोसन ने खाई थी तब भी खाया था, और जब तेरी बहू ने खाई तब भी खाया था। अब तूने खीर खाई तो तेरा पेट पूरा भर गया। तब बूढ़ी माई ने कहा, बेटा तेरी सारी बात तो सच है, लेकिन बहू बेचारी
सुबह से घर का सारा काम में लगी है, तो उसने फिर खीर कब खाई बताओ। तब विनायक जी महाराज ने कहा, चक्की के नीचे जाकर देखो माँ, वहाँ कटोरा पड़ा है। तूने तो मेरे लिए भोग लगाया था, पर तेरी बहू ने बिना भोग लगाए ही खीर को खा गई। तब बूढ़ी माई ने विनायक जी से कहा, बेटा घर की बात है, घर में रहने दो। अब बताओ कि बची हुई बाकी खीर का मैं क्या करूं। तब विनायक जी ने कहा, नगरी को जिमा दो। बूढ़ी माई ने पूरी नगरी जिमा दी, फिर भी बर्तन खाली नहीं हुआ। जब राजा को यह बात पता चली तो राजा ने बुढ़िया को बुलवाया और कहा, क्या रे बुढ़िया, ऐसा बर्तन तेरे घर में कहाँ से आया? ऐसा बर्तन तो राजा के महल में होना चाहिए। बुढ़िया ने कहा, राजा जी इस बर्तन को आप ही रख लो। राजा जी ने महल में बर्तन को मंगवा लिया और बर्तन को महल में लाते ही सारे खीर, कीड़े मकोड़े, बिच्छू, ककले बन गए और बहुत दुर्गंध आने लगी। यह देखकर राजा ने बूढ़ी माई से कहा, बुढ़िया अपने बर्तन को तुम वापस ले जाओ, मुझे नहीं चाहिए ऐसे बर्तन। बूढ़ी माई ने कहा, ठीक है महाराज, जैसा आप कहे, लेकिन ये तो बर्तन मुझे मेरे विनायक जी ने दिया है। बुढ़िया माई ने बर्तन वापस लिया। बूढ़ी माई के बर्तन वापस लेते ही फिर से वह बर्तन खीर से भर गया और सुगंधित खुशबू आने लगी। बूढ़ी माई घर आकर विनायक जी से कहने लगी, हे विनायक महाराज, बर्तन में बचे हुए खीर को मैं क्या करूं? तब विनायक जी ने कहा, बची हुई खीर को झोपड़ी के कोने में खरा खोद कर डाल दो। उसी जगह सुबह जब तुम उठकर खोदोगी तो धन के 2 चारे मिलेंगे। ऐसा कहकर विनायक महाराज अंतर ध्यान हो गए और जाने से पहले विनायक महाराज ने बूढ़ी माई की झोपड़ी में लात मारकर चले गए। वैसे ही बूढ़ी माई की झोपड़ी तो महल में बदल गया। सुबह बहू ने फावड़ा लेकर पूरे घर को खोद डाला, लेकिन कुछ मिला ही नहीं। तो बहू ने सासू माँ से कहने लगी, सासू माँ तेरे विनायक जी तो झूठे हैं। सासू माँ कहने लगी, नहीं नहीं, मेरे विनायक जी तो झूठा नहीं है, ला मैं देखती हूँ। बुढ़िया माई ने सुई लेकर खोजने लगी तो टन टन करते 2 धन के चारे निकल आए। तब बहू ने कहा, सासू माँ तेरे गणेश जी तो साचो है। सासू माँ ने अपने बहू से कहा, विनायक जी तो भाव नाव के भूखे हैं। हे विनायक जी महाराज, हे गजानंद, हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने बूढ़ी माई को दिया वैसे सबको देना। विनायक जी की कहानी कहने वाले, हुक्कारे भरने वाले और आसपास के सभी सुनने वाले सबको देना। तो सभी प्रेम से बोले, विनायक महाराज की जय। कथा। एक बार एक मेढक और मेढकी तालाब में साथ रहते थे। मेढक गणेश जी का बहुत बड़ा भक्त था। वह हर रोज गणेश जी की पूजा करता था। वह कुछ काम न करता, बस गणेश जी का नाम जपता रहता। मेढकी उससे बहुत परेशान थी। एक दिन मेढकी ने गणेश जी की मूर्ति छिपा दी। मेढक आया और गणेश जी की मूर्ति के बारे में पूछने लगा तो मेढकी ने बोला कि मुझे नहीं पता। एक दिन एक औरत उनके तालाब के पास आई और उसने अपने मटके में पानी भरने लगी। जैसे ही उसने पानी भरा वैसे ही मेढक और मेढकी उसके मटके के अंदर चले गए। घर जाकर उस औरत ने पानी गैस पर रख दिया। मेढक और मेढकी भी साथ में जलने लगे। मेढकी मेढक को बोलने लगी कि तुम तो गणेश जी की बहुत बड़ी भक्त हो, तो बोलो गणेश जी को हमें बचाए। मेढक ने यह सुनकर गणेश जी का नाम जपना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद एक सांड आया और अपने दोनों सींग मटके पर जा मारा
और मटका जमीन पर गिरकर टूट गया और दोनों बच गए। मेढक ने घर जाकर गणेश जी की मूर्ति मेढक को लौटा दी और उसने भी गणेश जी का पूजन करना शुरू कर दिया। तो प्रेम से बोलिए गणेश महाराज की जय हो। एक गांव में एक माँ और उसकी छोटी सी बेटी रहा करती थी। एक दिन बिटिया रानी अपने माँ से कहने लगी, माँ, सभी लोग मेला देखने जा रहे हैं, मुझे भी जाना है, मुझे जाने दो ना माँ। बिटिया की बात सुनकर माँ ने कहा, बेटी, तुम छोटी हो, अगर मेले में जाओगी तो वहाँ पर बहुत भीड़ होगा, तुम गिर जाओगी, तुम्हें चोट लग जाएगी। लड़की ने अपनी माता की बात नहीं सुनी और मेला जाने के लिए तैयार होने लगी। बिटिया को जाने से पहले माता ने कहा, ठीक है, अगर तुम जाना ही चाहती हो तो लो, ये घी की बनी लड्डू है जो गणेश जी को अति प्रिय है, तुम ले जाओ, इसमें से एक लड्डू गणेश जी को खिला देना और एक लड्डू तुम खा लेना, और ये रहा पानी, गणेश जी को लड्डू खिलाने के बाद उन्हें पानी पिलाना बिल्कुल भी मत भूलना, और जो पानी बच जाए उस पानी को तुम भी पी लेना। लड़की लड्डू और पानी लेकर गणेश मेले में चली गई। सभी गांव वाले गणेश मेले में घूमे फिरे, सभी लोग वापस चले आए, पर वह बच्ची मेले से वापस नहीं आई। वह बच्ची गणेश जी की मूर्ति के पास जाकर बैठ गई और कहने लगी, गणेश जी, एक लड्डू और पानी आपके लिए है और बाकी जो बचेगा वो मेरे लिए है। इस तरह कहते कहते सारी रात बीत गई। बेचारी लड़की गणेश जी की मूर्ति के पास बैठी ही रही। यह देखकर गणेश जी सोचने लगे कि अगर मैंने यह बच्ची की लड्डू और पानी नहीं खाया तो बेचारी अपने घर जाएगी ही नहीं। अब तो गणेश जी को मजबूरन उस बच्ची के पास अपना भेष बदलकर आना पड़ा और उस लड़की के हाथों से एक लड्डू लेकर खा लिया और साथ में थोड़ा पानी भी पी लिया और कहने लगे, बिटिया, ये लड्डू बहुत ही स्वादिष्ट थी, मुझे खाकर बहुत आनंद आ गया, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तुम वर मांगो मुझसे, तुम क्या चाहती हो। लड़की मन ही मन में सोचने लगी कि मैं क्या मांगू, अन्न मांगू या धन मांगू या अपने लिए अच्छा वर मांगू या खेत मांगू या महल मांगू। बेचारी यह सब वह अपनी मन में सोच ही रही थी तो गणेश जी उनकी मन की बात को जान गए। गणेश जी उस लड़की से बोले, जाओ बेटी, तुमने जो मन में सोचा है तुम्हें वह सब मिल जाएगा। अब लड़की बहुत ही प्रसन्न मन से अपने घर को आई तो माँ ने पूछा, बेटा, तुम इतनी लेट क्यों लगा दी। तब बिटिया ने कहा, माँ, आपने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया है। और देखते ही देखते लड़की ने जो भी अपने मन में सोचा था वह सब कुछ उसे मिल गया। तो सभी प्रेम से बोलिए विनायक जी की जय हो। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक गांव में एक विधवा अपनी बहू के साथ रहती थी। उसकी बहू मंद बुद्धि वाली थी जो अपनी भूख बर्दाश्त नहीं कर पाती थी और हमेशा खाने के लिए उतारू रहती थी। वह सबसे पहले उठकर खाना खाती थी, फिर घर के बाकी काम किया करती थी। एक दिन विधवा ने अपने घर में पूजा करवाने का सोचा, लेकिन वह थोड़ी परेशान थी क्योंकि उसकी बहू अगली सुबह उठते ही खाने के लिए दौड़ेगी और पूजा के लिए बनाए गए पकवान को जूठा कर देगी। अपनी बहू को पूजा के लिए बनाए गए पकवान से दूर रखने के लिए विधवा ने एक तरीका निकाला। पूजा वाले दिन उसने एक मटका लिया और उसके नीचे एक
छेद कर दिया और अपनी बहू से बोली कि आज तो पूजा है, इसलिए खाना खाने से पहले पानी भर के ले आओ। बहू भी चालाक निकली। उसने देख लिया था कि विधवा ने मटके के नीचे छेद कर दिया है, इसलिए वह अपनी साड़ी में आटा बांधकर पनघट पर चली गई। वहां उसने आटा निकाला और कुएं के पानी के मदद से बाटियां बनाने लग गई। कुएं के पास ही एक शमशान था जहां चीता जलाई जा रही थी। बहू ने उसकी आंच में अपनी बाटियां सेक ली। उसकी बाटियां सूखी थी तो वह पास में ही गणेश भगवान का एक मंदिर था। बहू वहां पर चली गई जहां गणेश जी को किसी ने चोला चढ़ाया हुआ था। उसने देखा कि गणेश जी की तोंद पर घी लगा हुआ है। उसने उस घी को अपनी बाटी पर लगा लिया और उसका भोग गणेश जी को लगाकर वह बाटी खा ली और बहू घर वापस चली आई। बहू की इस हरकत पर गणेश जी को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने गुस्से में अपने नाक पर उंगली चढ़ा लिया। जब गांव वाले ने देखा कि गणेश जी ने अपने नाक के ऊपर उंगली चढ़ा लिया है तो उन्हें मनाने के लिए बहुत जद्दोजहद किया गया, लेकिन गणेश जी ने अपनी उंगली वापस नहीं उतारी। जब यह बात राजा को पता चली तो राजा ने बड़े बड़े पंडितों और ज्योतिषियों को बुलवाया और हवन करवाया, लेकिन गणेश जी फिर भी नहीं माने। सब बहुत चिंतित थे। राजा ने पूरे गांव में यह ऐलान करवा दिया कि जो भी इंसान गणेश जी की नाक पर से उंगली हटाने में सफल होगा उसे इनाम के तौर पर 5 गांव दिया जाएगा। गांव के सभी लोग गणेश जी को मनाने आए, लेकिन गणेश जी किसी से भी न माने और अपनी उंगली नाक पर चढ़ाए रखे। अंत में विधवा की बहू बोली कि अगर सब उसे आज्ञा दे तो वह गणेश जी की उंगली हटा सकती है। उसकी बात सुनकर उसकी विधवा सासू माँ हंसने लगी और बोली कि जब बड़े बड़े विद्वान कुछ नहीं कर पाए तो वह कैसे गणेश जी को मना पाएगी। तब किसी ने बोला कि जब सब लोगों को मौका मिला तो उसे भी एक मौका मिलना चाहिए। फिर सभी लोग बहू को एक मौका देने के लिए मान गए, लेकिन बहू ने एक शर्त रखी। उसने कहा कि उसके घर से लेकर मंदिर तक पर्दा बांध दी जाए। सब लोगों ने सोचा कि इतना तो हो ही चुका है तो पर्दा बांधने में क्या जाता है। बहू के कहे अनुसार उसके घर से लेकर मंदिर तक पर्दा लगाया गया। बहू ने अपना दिमाग लगाया और वह अपने साड़ी की आंचल में मोगली छिपाकर मंदिर चली गई। अब बहू ने मंदिर में जाकर गणेश जी से बोला कि मैंने आपके तोंद से जरा सा घी क्या ले लिया, आपने अपने नाक पर उंगली चढ़ा ली। अब आप नाक पर से उंगली हटाइए या दूं एक मोगड़ी की, अभी आपके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। बहू की यह चेतावनी सुनकर गणेश जी थोड़ा डर गए और उन्होंने सोचा कि यह तो पूरी पागल है, कहीं सच में यह मुझे मोगड़ी न मार दे। अब तो गणेश जी ने बिना सोचे समझे अपनी नाक पर से उंगली हटा ली, जिसे देखकर गांव वाले बहुत खुश हो गए और बहू का जय जयकार करने लगे। राजा के ऐलान के मुताबिक बहू को 5 गांव इनाम में दिए गए। यह कथा सुनकर लोग गणेश भगवान से यह मांगते हैं कि वह भी उस बहू की तरह सबकी बात मान जाए और उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करे। तो प्रेम से बोलिए गणेश महाराज की जय हो। कथा अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना बिल्कुल न भूले। धन्यवाद।